हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी गाय और भैंसों का पालन करने जा रहे हैं तो इसकी शुरुआत करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आप डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करते समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिक कुमार शिंदे। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी बारिश की दिक्कतें चल रही हैं। कहाँ पे बारिश कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। तो हमको खेती के साथ साथ सहायक व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। और जब भी हमको सहायक व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है तो खेती के साथ साथ हम पशुपालन है, चाहे वो भैंस पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ये सहायक व्यवसाय कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं गाय भैंस पालन की, तो हम सबको पता होना चाहिए कि गाय भैंस पालन निश्चित ही रूप से फ़ायदे का सौदा है। जब हम बात करते हैं गाय भैंस पालन की, तो सबसे पहले आता है उनका उच्चतम नस्ल। तो मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, कुछ गाय की नस्लें हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि साहिवाल, सिंधी, गिर, थारपारकर, ये कुछ देसी नस्लें हैं। और अगर विदेशी नस्ल की बात करते हैं तो एचएफ है, जर्सी है, जिनका हम दूध उत्पादन के लिए चयन करते हैं कि जो अच्छी दूध के लिए मानी जाती हैं। और अगर हम भैंस की बात करते हैं तो भैंस में मुर्रा, झापराबादी, सुरती, महसाना, ये भैंसें हैं जिनका अपन भैंस पालन के लिए चयन करके अच्छे से अच्छा मुनाफा यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसके बाद में है उनका आवास व्यवस्था। मैं यहाँ पे किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि जो भी आवास व्यवस्था बना रहे हो वो सस्ते में अच्छी बनाए। अगर गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में उनको धूप से बचाव कर सके। जैसे अगर हम बात करते हैं बारिश के टाइम की, तो बारिश के समय में हम ऐसी आवास व्यवस्था बनाए कि जो पशुओं का पानी से बचाव कर सके। और अगर ठंड में बात करते हैं तो सर्दियों में ठंड से बचाव कर सके। पशुशाला का स्थान पशुपालक के घर के नजदीक होना चाहिए ताकि वह किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र पशुशाला पहुंच सके। पशुशाला के लिए ऐसा स्थान चुने जहां से दूध ले जाने, दाना, चारा व अन्य सामान लाने ले जाने में आसानी हो तथा खर्च कम हो। पशुशाला के स्थान का चयन करते समय चारे की उपलब्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चारे के बिना दुधारू पशुओं को पालना एक असंभव कार्य है। चारे की उपलब्धता के अनुसार ही दुधारू पशुओं की संख्या रखी जानी चाहिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि खुला बाड़ा पद्धति और बंद पद्धति, इसमें क्या फ़ायदा है। ऐसे देखा गया है कि वैज्ञानिकों ने ये संशोधन किया गया है कि जो खुला बाड़ा पद्धति है उसमें बंद पद्धति की अपेक्षा 10 से 15% जो दूध उत्पादन है वो ज़्यादा पाया गया है। पशु के जो व्यवस्था हम आवास व्यवस्था जो करते हैं, इसमें टेल टू टेल, साथ ही साथ में हेड टू हेड सिस्टम भी हम इसमें कर सकते हैं कि जिसमें पशु एक ही आवास में ज़्यादा पशु हम इसमें 2 लाइन में पशु हम इसको रख सकते हैं। कि अंदर से आवास व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो दीवार है 2 से 3 फीट की दीवार होनी चाहिए। उसके ऊपर एक 4 से 5 फीट की जाली होनी चाहिए ताकि जो रात के समय में या शाम के समय में मच्छर अंदर ना आ सके और पशुओं को उसमें परेशानी ना हो जाए। इसके साथ साथ में उसमें जो वेंटिलेशन है वो बना रहे, हवा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती रहे। तो बारिश के समय में हमको ध्यान देना चाहिए कि पानी अंदर ना जाए और पशु अपने ना भीगे, इसलिए साइड से पर्दे वगैरह लगा सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं जिसमें पानी की बौछारें अंदर ना जाए। जब हम ठंड की बात करते हैं तो उसमें भी हम कुछ कर्टन वगैरह या पन्नी वगैरह लगा के अंदर जो हवा जा रही है, जो ठंडी जा रही है, उसको हम कम कर सकते हैं। और जब गर्मी की बात आए तो बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे हमारे युवक हैं जो कि उसमें पंखे भी लगा लेते हैं। वो निश्चित ही रूप से पशुओं के लिए एक अच्छा उत्पादन के लिए आवश्यक है। या साथ ही साथ में आप साइड से कुछ पेड़ भी लगा सकते हैं, पेड़ पौधे भी, कि जिसकी वो गर्मियों में छाया बनी रहे। और जो पशुओं का फर्श है वो समतल होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वहाँ पशु फिसल न जाए, इसलिए ज़्यादा खरबूरा भी नहीं होना चाहिए कि पशु आराम से चल सके और बैठ सके। और उसमें जो पानी का है, मलमूत्र का है, उसका निचरा ठीक से होना चाहिए कि पानी वहाँ से बह के बाहर चला जाए। शेड बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती पशु और बछड़े बछड़ियों के लिए अलग से एक आवास बनाना चाहिए। पशुशाला में बिजली व पानी की उपलब्धता का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि डेयरी के कार्य के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में पशुशाला के आसपास पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक का होना भी जरूरी है।
साथ ही पशुपालक को टीकाकरण व पशु संबंधित सामान्य जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी आप अपने डेयरी फार्म से मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो हो गई बैठने की व्यवस्था। इसके साथ में जब हम पानी की व्यवस्था या दाने की व्यवस्था करते हैं, पानी वहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि पशु को पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और जो पशु वो पानी का टंकी है, जो भी टैंक है, उसको हमको चूने से पोतना चाहिए। ठंड में ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा ठंडा ना हो और गर्मियों में पानी ज़्यादा गर्म ना हो, ताज़ा पानी उसमें भरते रहे, तो निश्चित ही रूप से इसका पशु के लिए फ़ायदा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उससे पूछा है गांव देवासर, जिला बीकानेर के किसान हनुमान सहाय ने। आप फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार पर जानकारी चाहते हैं, तो हनुमान सहाय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की फसलें उगाते हैं, जिसमें कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और पैदावार की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। ऐसे में किसान भाई को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। यदि किसान भाई बीज बुआई से पहले उपचारित कर ले, तो इस समस्या से काफी हद तक अपनी फसलों को कीट रोगों से बचा सकते हैं। अब बात आती है बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो इसकी एक विधि है FIR, जिसमें बीज को क्रमबद्ध तरीके से उपचारित किया जाता है। पहले फफूंदनाशी कार्बेडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफॉस 6 मिलीलीटर या इमिडाक्लोरोप्रीड 6 मिलीलीटर दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। और अंत में जीवाणु कल्चर राइजोबियम PSB कल्चर से 12 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं, तो फसल कीट रोग से बच जाती है और उपज अधिक मिलती है। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीज उपचार के फायदे हैं अनेक। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, कम खर्च में बीज उपचारित हो जाता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल उत्पादन में लागत घट जाती है, फसल से गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलती है।